ऑर्डर मंडे स्वामी की जयंती कितना ये मौसम टिका टिका लगाओ, बनाओ वीडियो। मौसम टिका टिका वही सकल तो दिखाओ यार। ज्ञानाभ्यास वशीकृतेन मनसा तन्निर्गुणं निष्क्रियं ज्योति किंचन योगिनो यदि पदं पश्यन्ति पश्यन्तु ते अस्माकं तु तदेव लोचन चमत्काराय भूयात् कालिंदी पुलिनोदरे यत किमपि तन्नीलम बादल दिखाओ, बादल बहुधावती दिखाओ, वीडियो बनाओ आगे। अद्वैत विधि के रूपस्य स्वाराज्य सिंहाष्टर लब्ध दीक्षा सठेन केना विद्वयं पठेन कोपवधुति कुल चुड़ैन शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सुप्रभाष्यो कृतो वन्दे भगवन्तो पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदो भागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम जय राम। वेदांत में ये प्रश्न पूछा जाता है कि आप जो द्वैत और अद्वैत की बात करते हैं, अविनाश जी भी नहीं आ रहे, क्यों अविनाश जी आ रहे हैं क्या? ये जो द्वैत है, द्वैत माने जो दो है, दो माने नाम और रूप, अस्थि भांति प्रिय नाम रूप, ये 5 प्रकार के विषय को वेदांत में बताए। परमेश्वर है अस्थि, चैतन्य रूप में विद्यमान है, सर्व व्यापक के रूप में विद्यमान है, अखिल ब्रह्मांड में सच्चिदानंद आत्मा के रूप में व्यापक विद्यमान है, घट घट भी है, कण कण भी है। ऐसा जो ब्रह्म जिसको शास्त्रों में कहा कि वो एक है, उपनिषदकारों ने ये सिद्ध किया कि एको देव एक ही है,
दूसरा कोई देवता नहीं है। देवता मतलब द्योतनादिति देव, जो सबको प्रकाशित करता है, द्योतन करता है, प्रकाश करता है, उसको देव कहते हैं। देव का तात्पर्य इसमें है कि द्योतनाद इति देव, जो प्रकाशित करे उसको कहते हैं देवता। इसलिए देव शब्द का जहाँ संस्कृत में अर्थ होता है, देव धातु का जो अर्थ है अनेक अर्थ में है। इबु, क्रीड़ा, बीजिगीषा, मोद, मद, स्वप्न कांति गतिषु। देव शब्द का इतना अर्थ प्रयोग किया जाता है। क्रीड़ा अर्थ में, बीजिगीषा खेल अर्थ में, लीला करना अर्थ में। बीजिगीषा मैंने कौतुक। भगवान की जो अवतार होते हैं वो एक प्रकार के कौतुक है। उसका जो लीला है वो कौतुक अर्थ में, कौतूहल अर्थ में भी भगवान की लीला शास्त्रों में वर्णन। यशोदा के घर में सब कुछ है, दूध, दही, मक्खन है, लेकिन दूसरे के घर में चोरी करने जाते हैं। सोने का मृग नहीं होता, फिर भी सोने के मृग के पीछे राम जी दौड़ते हैं। और शास्त्रों में इस बात का ये जितने कथा आती है इसको कहते हैं बीजिगीषा, भगवान की कौतूहल। जैसे बालक की एक घर में कौतूहल है, उसको अंग्रेजी नहीं आता है लेकिन अंग्रेजी बोलता है, परंतु माता पिता घर परिवार के लोग जब वो बोलता है तो बहुत अच्छा लगता है, कुछ बोलते हैं। बच्चे लोग हैं संस्कृत जब बोलते हैं तो कपूर गौरव करुणावतारम ऐसे भी बोलते हैं, लेकिन बहुत अच्छा लगता है। कर्पूर गौरव अशुद्धि, अशुद्धि को बालक को ज्ञान नहीं है कौन सी शुद्ध है कौन सी अशुद्ध है। उसके माता पिता शिक्षा देते हैं, तुम्हें वो माता जब पिता तुम्हें वो शुद्ध भी कहीं बोलता है कहीं अशुद्ध भी बोलता है। इसलिए कहा कि आपकी जो ये क्रीड़ा है, आपकी जो लीला है, आपकी जो कौतूहल है, ये सब कौतूहल है। ये भगवान की एक बड़ा कौतूहल है। इसलिए स्वस्वामी संबंध इसको कहते हैं, स्वस्वामी संबंध। विष्णु जगत के स्वामी है भगवान, और उसका संबंध उनके जो द्वारपाल है उनसे है। जय विजय द्वारपाल हैं और भगवान वहां के मालिक हैं। हरिओम। चला गया। आज उनका अनादर हो जाता है। ये ऋषि लोग आते हैं सुग सनक सनंदन, लेकिन जो इतने ज्ञानी पुरुष थे वो अनादर कर देते हैं। लक्ष्मी जी आती है, वैकुंठ की महारानी है, उसका अनादर वो लोग कर लेते हैं। तो ये जो कथा आप सुनते हैं सब,
ये पुराणों की कथा में ऐसे लगता है कि ये सब भगवान के एक कौतूहलता है, एक नाटक है। जैसे स्वामी जी हैं, रमन रेड्डी आनंद जी हर चीज में कहते हैं कि हम नाटक कर रहे हैं। तो भगवान की जो लीला है, इस प्रकार से समझो कि नाटक है। तो द्वैतवादी कहता है कि जिस परमात्मा की बात आप करते हो सर्वव्यापक है, घट घट में है, कण कण में है, और आप उसको अद्वैत इसलिए कहते हो, न द्वैतम माने दो नहीं है, एक ही आत्मा है। ऐसे जो देवता एको देव, एक ही देव है, और आप कहते हैं सर्वभूतेषु गुण, संपूर्ण प्राणी के हृदय रूपी गुफा में बैठा है। फिर आप कहते हैं वो सर्वव्यापी है, सर्वभूतांतरात्मा, सारे प्राणी के अंतर में, अंतःकरण में, हृदय में विराजमान। कर्माध्यक्ष, शुभाशुभ कर्म जितने होते हैं उसका अध्यक्ष भगवान है। माने जीव जो भी कर्म करता है साक्षी के रूप में वो दृष्टा है। दृश्य जो जगत है, दृश्य जगत में परमेश्वर साक्षी के रूप में, दृष्टा के रूप में दिखाई पड़ता है। आप दृष्टा हैं, सब देखते हैं, इसलिए आप कर्माध्यक्ष हैं, सारे कर्मों के अध्यक्ष हैं। साक्षी भी है, चेतन स्वरूप है। का चेतन होने पर आप क्या हैं? बोले केवलो निर्गुणस्य, निर्गुण है, आप में गुण नहीं है। निर्गत गुण यस्मात् इति निर्गुण। जहाँ पर सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण उस ब्रह्म को लिपायमान नहीं कर सकते, ऐसा जो परमेश्वर है उसका नाम है निर्गुण है। आराम से। एको देवः सर्वभूतेषु गुणः, सर्वव्यापी, सर्वभूतांतरात्मा, साक्षी चेता केवलो निर्गुणस्य। एक ही जो देव है, ज्योतनाथ देव, सबको जो प्रकाशित करता है, ऐसा जो परमात्मा, उसका ये सब विशेषण दिया। एको देव, एक ही परमात्मा है, इतना बताया उपनिषद में, कठोपनिषद में। और आगे उसका विशेषण है सर्वभूतेषु गुण, सभी भूतों में व्यापक है। एको देव ऐसे कह करके वहाँ कहते हैं सर्वभूते, सर्वव्यापी है, सर्वभूतांतरात्मा है, साक्षी भी है, चेतन भी है, निर्गुण भी है। ये सारा विशेषण सच्चिदानंद भगवान का दिया गया, आत्मा का। तो द्वैतवादी लोग कहते हैं जो तुम ये बात को सिद्ध करते हो, ऐसे जो निरीश्वरवादी सांख्य दर्शन, केवल योग को मानने वाले पातंजल योग दर्शन, जैन आदि जितने भी दर्शन हैं जो ईश्वर के सत्ता में संशय करते हैं, इसमें बौद्ध लोग या न्यायिक या अनेक प्रकार के जो मतांतर है, उनका कहना है भाई ये द्वैत है। द्वैत माने क्या है?
द्वयोर जातः द्वैतः, दो हो गया तो द्वैत हो गया। पहले एक आदमी था, पुरुष था, अकेले था, बाद में उसकी विवाह हो गई, घर में देवी आई, पत्नी आई, पत्नी आ गई तो पति और पत्नी नाम हो गया, और उस पुरुष का नाम पड़ गया पति, लड़की का नाम पड़ गया पत्नी। अब पति पत्नी तो हो गए तो द्वैत हो गया। तो घर में उनके जो है परिवार हुआ, बेटा बेटी हुआ, उसको संस्कृत व्याकरण में कहते हैं बहुव्रीहि। जिसके घर में बहुत धान चावल होते हैं उसको कहते हैं बहुव्रीहि। बहुव्रीहि येषां ते बहुव्रीहि। जिनके घर में धान चावल बहुत रखा रहता है घर के अंदर, तो एक समास होता है, उसका नाम हो गया बहुव्रीहि समास। लड़के बच्चे हुए, परिवार हुआ, वंश बढ़े, तो बोले तुम्हारा नाम क्या है? बहुव्रीहि। और उस समास में एक नाम आता है द्वंद्व समास। बोले आप हैं क्या? द्वंद्व है, जोड़े हैं। दोनों प्रकार का संबंध को द्वंद्व कहा जाता है। जहाँ राग द्वेष हो, निंदा प्रशंसा हो, मान अपमान हो, सुख दुख हो, लाभ हानि हो, जय पराजय हो, और जहाँ पर ये सब विषय होता है इसको द्वंद्व कहा जाता है। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत। इसलिए द्वंद्व, तो ये कहते हैं द्वैतवादी की जिस ब्रह्म की चर्चा तुम करते हो उसको तो सर्वव्यापक बोलते हो, साक्षी कहते हो, निर्गुण कहते हो, निर्विकार कहते हो। जैसे रज्जू में सांप आपने देखा, कल का प्रसंग था कि रज्जू में सांप को देखा, रस्सी में सांप नहीं है ये तो सब जानते हैं, लेकिन रस्सी में सर्प बुद्धि आया। अंधकार का समय हो या वर्षा का समय हो, रस्सी एक पड़ा है तो मन में आया कि ये सांप है। रस्सी में सांप तो नहीं था, लेकिन जैसे भ्रम काल हुआ तो सांप दिखाई पड़ा। इसके ऊपर पंचदशी में बड़ा अच्छा उदाहरण दिया। स्वामी विद्यारण्य महामुनि जी ने बताया कि देखो भाई, घर में 4 आदमी हैं और अपने नाती को बुखार चढ़ गया, थोड़ा रोग आ गया, बुखार आ गया, बुखार आ गया। अब बुखार आ गया तो अपने पोते को बुखार लगा। उसके दादा दादी ठीक है, उसके माँ बाप भी ठीक है, लेकिन जिनको बुखार लगा है वो तो दुखी तो है ही। नर्सिंग होम में एडमिट होनी होना है ना, हमें करवाना है। बिना बुखार वाले भी बड़े चेतन भाई, नर्सिंग होम में एडमिट होनी करवाना भाई किसी को। बुखार रोग नहीं चढ़ा है घर परिवार के लोगों को, वो भी देखा गया कि बड़ा चिंता में। तो द्वैतवादी ने पूछा कि बुखार तो भाई तुम्हारे नाती को लगा है ना, रोग हुआ है, ज्वर, और तुम काहे रोगी बन गए? घर वाले कहते हैं महाराज आज घर ठीक नहीं है। बोले आप तो ठीक हो? बोले हम तो ठीक हैं, लेकिन हमारा जो बेटा है उसको बुखार लगा। बुखार तो आया है, रोग तो आया है एक व्यक्ति को, लेकिन दुखी सब है। उसको दुखी किसने बनाया? उसका ममता ने।
उसका ममत्व है। कहते घर परिवार ठीक नहीं है। तो वेदांती लोग कहते हैं कि बुखार तो एक व्यक्ति को आया, उसके बच्चे को, लेकिन उसके समुदाय के जितने लोग हैं, परिवार के लोग हैं, सब रोगी हैं। वो रोगी नहीं है लेकिन फिर भी रोगी है, रोगाक्रांत है। इसका मतलब होता है रोग से आक्रांत है। रोग से आक्रांत कौन है? घर का नाती। लेकिन रोगी बन गए सारा परिवार। जो रोगी नहीं है वो भी रोगी है, जो रोगी है वो भी रोगी है। शास्त्र कहता है कि ये संसार का जो राग द्वेष जो बुखार है किसी को लगा है, लेकिन उस अज्ञान रूपी बुखार के चलते सब लोग अज्ञानी है। ज्ञानी तो थे लेकिन आज अज्ञानी हो गए। ज्ञान होने पर भी अज्ञान से जुड़ते हैं। ज्ञान सभी को है, धृतराष्ट्र को भी ज्ञान है, अर्जुन कृपाचार्य और धृतराष्ट्र का भी ममत्व, दुर्योधन, भीष्म, द्रोण इत्यादि के प्रति अर्जुन का भी ममता है, मोह है। और वो कहता है कि भाई हम अपने परिवार को मारना नहीं चाहते, स्वजन भी कथम, अपने बंधु बांधव को मार करके हम सुखी नहीं हो सकते। और धृतराष्ट्र का भी वो है, मामका पांडवा से वो किम पूर्वत नहीं हुआ था, लेकिन धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में अर्जुन को विषाद आया। जैसे अर्जुन को उस धर्म क्षेत्र में विषाद आया, ऐसे मान लो जीवात्मा ही अर्जुन है और ये जो अध्यात्म जगत है ये धर्म क्षेत्र है। और ये जो अर्जुन जो जीव है कभी कभी धर्म क्षेत्र में भी वो रोगाग्रस्त हो जाता है, रोगासक्त हो जाता है, देहासक्त हो जाता है, ममता से आसक्त हो जाता है, वो मोहत्व को प्राप्त करता है। इसलिए अर्जुन जैसे विद्वान ज्ञानी जो नर अवतार है वो कहता है स्वजनमी कथम हत्वा सुखिन श्याम माधव, अपने बंधु बांधव को मैं मारना नहीं चाहता। जो इस समय अनासक्त भाव में था, आज अपने परिजनों को देख करके द्वैत का उत्पन्न हुआ, मैंने द्वैत भाव में। रस्सी में सांप नहीं है लेकिन रस्सी को देखने पर सांप का भ्रम हो गया, ये सांप है। तो जिस समय भ्रांति काल का जन्म होगा, माने भ्रम काल होगा, भ्रमा का ज्ञान नहीं होगा, उस समय संसार आपको सत्य दिखाई पड़ेगा। उस समय ये संसार राग द्वेषादि से युक्त दिखाई पड़ेगा। तो जो नाम रूप है उस समय सत्य की प्रतीति होगा। नाम रूपात्मक जो जगत है वो द्वैत है, दो है, द्वंद्व है। लेकिन द्वंद्व होने पर भी उस समय आपको जो है ना सत्य की प्रतीति होगा, सत्य की प्रतीति। जैसे सुसुप्ति अवस्था में है, घोर नींद में है, सुसुप्ति काल में केवल अज्ञान का ही निवास है। और उसी समय वो कह रहा है कि न किंचित स्वाप्सम, मैं इतना सोया न किंचित अवेदिशम, मैं कुछ जाना नहीं। सोया तो मैंने बहुत,
लेकिन मुझे कुछ ज्ञान नहीं हुआ, तो ये अज्ञान का पहला पहचान वही हो गया, अविद्या का। तमोग्रस्त जीवन में वो कहता है कि न किंचित अवेदिशम, मैं तो कुछ जाना नहीं। तो जो प्राणी तमोगुण से युक्त होगा, रजोगुण में युक्त होगा, तो वहां पर वही नाम रूप जो जगत है वो द्वैत है, और ये द्वैत का प्रतीति उसको होगा। जैसे अंधकार घोर है और अंधकार में आप बैठे हैं तो आपको आगे भी दिखाई नहीं पड़ेगा, पीछे भी दिखाई नहीं पड़ेगा। अंधकार में आप बैठे हैं तो स्वयं को देख नहीं पाते हैं, मैं तो खोले नहीं, क्योंकि घोर अंधकार में अविद्यायाम अंतरे वर्तमाना स्वयं धीरा पंडितम मन्यमाना तंत्रम्यमाना पर्यन्ति मूढ़ा यथा अंधेदेव नियमाना यथांधा। अविद्या के अंतर्गत जैसे अंधा दूसरे को रास्ता दिखाता है, एक अंधे दूसरे अंधे को, इसलिए शास्त्रकारों ने इस बात को सिद्ध किया कि उस द्वैत का जो विषय है उसका निवृत्ति कैसे होगा, टाटा की है उसके ऊपर ये बताया था कि मनोदृश्यमिदं द्वैतम यत् किंचित् सचराचरम् मनसो ही अमनि भावे द्वैतम नैवोपलभ्यते। मांडुक्य कारिका का ये श्लोक है अद्वैत प्रकरण का। अद्वैत प्रकरण में भगवान गौड़पादाचार्य जी ने कारिका की जब व्याख्या की तो उन्होंने कहा कि द्वैत जो संसार है, नाम रूप है, ये दिखाई देता है, लेकिन दिखाई देने पर सत्य की प्रतीति होता है। ऐसे वेदांत कहता है कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ब्रह्म ही सत्य है जगत मिथ्या है, लेकिन जो वस्तु दिखाई दे रहा है दृश्य, वो आप कहेंगे कि तीनों कालों में नहीं है, तो हम ऐसे मानेंगे कैसे? रस्सी को हम देखे, रस्सी पड़ा हुआ है, दिखाई तो दे रहा है रस्सी, लेकिन रस्सी को भी कभी सर्प का जो है ना ज्ञान हो जाता है। तीन सवारी आ रही है, कोई रोकने वाला नहीं है उनको तीन सवारी आ रही है। सांप को देखने पर भी मोटरसाइकिल पे बहुत लंबा चौड़ा सांप है, उसको देखा तो रस्सी का ज्ञान हो जाता है। तो वो जो है बीमार है, तुलसीदास जी को ससुराल जाना था उनके पत्नी के यहाँ, नदी पार करने लगे तो एक सांप को देखा, सांप को रस्सी समझा, और सांप को पकड़ करके जो है ना उस पार चले गए जहाँ उनका घर था चित्रकूट तरफ, और उनके पत्नी जहाँ गई थी ससुर मायके यहाँ, वहाँ पहुंचे, लेकिन वो रस्सी नहीं था, एक सांप था। सांप को देख करके ऐसे काल भी आता है कि सांप को भी रस्सी समझता है, रस्सी को सांप समझता है, तो रस्सी को सांप समझना ये भी तो अज्ञान है, भ्रम है, और सांप को रस्सी समझना ये भी भ्रम है। दोनों प्रकार के। रस्सी को सांप आपने समझा, किस काल में समझा? अज्ञान काल। और सांप को रस्सी समझ लिया, किस काल में समझा? ये भी अज्ञान काल। अत्यंत कामी क्रोधी होने के कारण से तुलसीदास सांप को रस्सी समझा, और रस्सी को सांप समझता इसलिए है कि उसको दिखाई नहीं पड़ता। अज्ञान काल में जो द्वैत होता है, माने नाम रूपात्मक जगत में जो मेरा तेरा इत्यादि जो भाव बनता है, ये जो द्वैत होता है, ये द्वैत प्रतीति आपको जो है ना भ्रम काल में होगा। आपको जो है ना ब्रह्मा काल में द्वैत की प्रतीति नहीं हो सकता। नाम रूपात्मक जगत जो द्वैत है
इस समय ब्रह्म काल होगा। ब्रह्म काल क्या है? ईशावास्यमिदं सर्वम। ये काल जिस समय होगा, सिया राम मैं सब जग जानी, करम प्रणाम जोरी जुग पानी। हाँ तो देहरादून से ये चलेंगे। समय जो होगा वो प्रमा काल है, माने 4 प्रमा घंटे का रास्ता ज्ञान है, है यथार्थ ज्ञान है। और देहरादून अयथार्थ से 4 ज्ञान का घंटे का विषय रास्ता जब है। बनेगा, 5 घंटे का चलेंगे। अयथार्थ अभी चलिए। ज्ञान के विषय में रज्जु हाँ जी। में सांप दिखाई देगा, क्योंकि वो भ्रमात्मक ज्ञान है। और ऐसे जहाँ पर नाम रूपात्मक जगत सत्य नहीं है, और सत्य इसलिए नहीं है कि भगवान शंकराचार्य ने पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे, इस बात से सिद्ध किया है कि बार बार जन्म होना, बार बार मृत्यु को प्राप्त करना, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये शब्द उनको लिखने की जरूरत नहीं था, इसलिए लिख करके ये सिद्ध किया कि द्वैत जो है ना सत्य नहीं होगा, क्योंकि एक बार जन्म आपको लेना पड़ेगा, एक बार मरना पड़ेगा, एक बार गर्भ में जाना पड़ेगा, माता के गर्भ में। तब पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्म मृत्यु होना, ये जाना पड़ेगा। तो ये सत्य होता तो ये जन्म मृत्यु का विषय नहीं बनता। सत्य होता तो आज जवानी है, कल बुढ़ापा है, परसों शरीर रोगग्रस्त हो गया, नर्सों और कुछ कारण बन गया। ये विविध प्रकार से जो आध्यात्मिक आदि देवी आदि भौतिक ताप है, ये नहीं होता। ये इसलिए ये सिद्ध करता है ये मनोदृश्यम इदम सर्वम यत् किंचित सचराचर, यत् किंचित सचराचर, ये संपूर्ण जगत जो दिखाई दे रहा है ये द्वैत है। परंतु जब मन में अमनी भाव आ जाएगा तो अद्वैत का दर्शन होगा, द्वैत नहीं होगा। इसके ऊपर ये प्रश्न है कि अमनी भाव जो होता है वो कैसे होता है, जो भगवत गीता में आया, स्थिति प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव। भगवान को अर्जुन यहाँ पूछ रहे हैं और पूछते पूछते सीधे सीधे कह रहे हैं, हे केशव, स्थिति प्रज्ञ कैसे बोलता है, कैसे रहता है, कैसे चलता है, और संबोधन दे रहे हैं हे केशव। केशव शब्द के संबोधन से सिद्ध कर रहे हैं कि केसी नाम के जो असुर है वो घोड़ा बन करके वृंदावन में आया, गोकुल में। और घोड़े को भगवान जब मारने के लिए चले तो उसके मुंह में हाथ लगाया और केसी दैत्य का वध किया। वो असुर था, कंस ने उसको भेजा था, उसका मित्र था, लेकिन रूप बनाया था घोड़ा का। और भगवान ने जब केसी दैत्य को मारा तो आपका नाम पड़ गया केशव। केशव शब्द से अर्जुन ये कह रहा है कि ये जो घोड़े हैं इंद्रियां, इसे हाईवे पर चलाने पड़ते हैं, ये जितने ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय हैं, मान लो ये केसी असुर हैं, इससे कहते हैं सामने लाइट पड़ गई है, और ये घोड़े का है, ये अश्व है। उपनिषद में इसको अश्व का चलानी पड़ती है। आत्मानम रथिनम विद्ये शरीरम रथम एवं, और बिना पानी ये इंद्रियां ये घोड़ा है। इंद्रिय को जीतने का काम तो आपने किया, आप जितेंद्रिय हैं, भगवान से हुआ है कि आप इंद्रियों को जीते हैं।
क्या कहते हैं इसको, पार्किंग लाइट, पार्किंग। रात में काम करते हैं। गीतात्मना प्रशांतात्मा दूरहीन मित्राय उदासीन द्वेष बंधुषु। जो जीतात्मन है, जिन्होंने अपने मन को जीता है, प्रशांत चित्त वाला है, दुख में सुख में जो प्रशांत है, प्रकृष्ट शांत है, ऐसा जो महापुरुष है। और यहाँ अर्जुन का कहना है कि कृष्ण तुमसे बड़ा कोई है नहीं, क्योंकि भाई आपका नाम केशव है। केसी दैत्य को मारा तो केसी नाम के जो असुर है वो घोड़ा बन करके आता था, लोगों को मारता था। तो यहाँ उपनिषद का कहना है इंद्रियां एक घोड़े के समान है। घोड़े जैसे चंचल होते हैं ऐसे इंद्रियां भी है। और जिन्होंने इंद्रिय को जीत लिया माने जितेंद्रिय हो गया। और जितेंद्रिय व्यक्ति ही स्थिति प्रज्ञ का, ब्रह्मनिष्ठ का, या जिनका प्रज्ञा स्थिर हो गया है, ऐसे विषय का वर्णन भी कर सकता है, कह भी सकता है, चल भी सकता है, बोल भी सकता है, क्योंकि वो स्थिति प्रज्ञ, जिनका प्रज्ञा शक्ति स्थित हो गया है, बुद्धि स्थिर हो गए हैं। इसलिए भगवान का नाम एक केशव शब्द से वो संबोधन। स्थिति प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव। उसका भाषा, उसका बोलना चालना कैसे है, उसका समाधि रहना कैसे है, वो कैसे रहता है, क्या करता है। जब स्थिति प्रज्ञ का लक्षण गीता जी में भगवान से पूछा गया और भगवान को केशव कह करके संबोधन किया, तो उसके ऊपर भगवान ने जब शुरुआत किया तो पहले ही वो लक्षण बताया। प्रजाहाति यदा कामा सर्वान पार्थ मनोगता, मनोगतान कामान सर्वान यदा प्रजाहाति। देखो भगवान ने कितना सुंदर बात कही। सर्वान कामान, जितने भी कामना, चाहे शुभ कामना अशुभ कामना, जितने भी इच्छा है, संकल्प है, संकल्प प्रभवान कामान, क्योंकि जितने भी कामना होते हैं बिना संकल्प से नहीं होते। त्यक्त्वान सर्वान अशेषत, सारे कामना को भली भांति छोड़े। बोले ये कामना जो है ना, ये मन के संकल्प से जन्म लेते हैं। इसका अर्थ क्या है? इंद्रियों को विचलित कर देते हैं। कामना जो है इंद्रियों को विचलित करती है। इसलिए यहाँ पर ये कहते हैं कि यदा सर्वान कामान, सारे कामना को छोड़े। तो कामान शब्द कह करके बहुवचनांत में ये प्रयोग करते हैं कि सत्कर्म जो कामना, शुभ कामना अशुभ कामना, सबको छोड़े।
तो भगवान ने उसको जो है ना, ऐसे ना हो कि यज्ञ, तपस्या, दान, पूजा पाठ, सत्संग, ये जितने सत कामना है उसको भी छोड़े, असत कामना को तो छोड़ने के लिए कहा है। तो श्री कृष्ण भगवान ने उसको समझाने के लिए कहा, मनोगतान कामान सर्वान। जो मनोराज्य के द्वारा जो आपकी कामना है, उस कामना को, ये कथा लिखी है, मनोगतान कामना कामान। महाभारत में ऐसे कथा आती है, शकुनी का पुत्र उल्लू था, उल्लू, उसका नाम था उल्लू। शकुनी गंधार देश के राजा था और उसका बेटा का नाम था उल्लू। एक दिन उसके पिताजी से मिलने के लिए हस्तिनापुर आया। उल्लू को बिठाया उसने, कोलार देश का राजा हुआ था। शकुनी से उसके पुत्र ने पूछा कि आपके मन में ये कौरव वंश के प्रति इतना राग द्वेष क्यों हुआ? तो शकुनी ने उत्तर दिया, मेरा बहन का नाम है गांधारी, कौरव वंश का नाश ही चाहता हूँ। गांधारी ने अपने पट्टी बांध रखी, पतिव्रता धर्म परायणा थी, परंतु भी गांधार के राजा उस समय जो था, उसकी लड़की गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से कराया। धृतराष्ट्र प्रज्ञा चक्षु थे, आंख नहीं था। इस प्रतिशोध की कामना से शकुनी कहता है कि हम कौरव वंश का नाश करेंगे, और उसका पुत्र उल्लू आया। शकुनी एक पक्षी का नाम भी बताया गया है, उल्लू एक पक्षी का नाम भी है। उल्लू को जो है दिन में दिखाई नहीं पड़ता, ये भी साहित्य में है। रात को देखता है, और रात को जिस समय वो देखता है उसका कोई प्रयोजन नहीं होता, क्योंकि दिन में सूर्य की किरण में उसको दिखाई नहीं पड़ता। शकुनी के समान, उल्लू के समान जिनके वृत्ति बन गया है, उसको जो है ना, दूसरे का नाश भी दिखाई पड़ता है और अपने का नाश भी दिखाई पड़ता है। क्योंकि शकुनी यदि कौरव को मारना चाहता है तो अपना का मृत्यु भी संभव है, वो भी जानता है कि मेरी मृत्यु सुनिश्चित है। इसलिए यहाँ पर ये कहते हैं कि जो द्वैत, द्वैत शब्द से कहा गया है, जो जगत का उदाहरण दिया है, और वहाँ अमनी भाव यदि करना है, माने संकल्प को छोड़ना है, तो उसके लिए एक श्लोक दिया है, आत्म सत्य अनुभोधेन न संकल्पयते यदा अमनस्ताम तदा याति ग्राह्य अभावे तदग्रहम। 32वां नंबर का श्लोक है अद्वैत प्रकरण का। मनो दृश्यमिदं द्वैतम यत्किंचित् सचराचरम मनसो ही अमनि भावे द्वैतम नैवोपलभ्यते। ये 21वां है। और आगे ये शंका है कि जो अमनी भाव है, माने कल्पना का अभाव है, वो कैसे होगा? अमनी भाव को कैसे प्राप्त कर सकता है साधक?
उसका उत्तर में ये श्लोक जो है ना गौड़पादाचार्य ने लिखा, आत्म सत्य अनुबोधेन न संकल्प यते यदा। जिस काल में साधक को ये ज्ञान हो जाता है कि भगवान ही सत्य है, आत्मा ही सत्य है, तो आत्मा सत्य अनुबोधेन, ये संसार सत्य नहीं है, ये घर परिवार सब क्षण भंगुर है, देह भी सत्य। जब देह सत्य नहीं रहेगा तो संसार कहाँ से सत्य रहेगा? जब इस देह में कफ है, वात है, पित्त है, मल है, मूत्र है, दुर्गंध है, देह में सुगंध तो होता नहीं है। देह में आपको कफ आएगा, खांसी आएगा, वात आएगा, पित्त आएगा, मल आएगा, मूत्र आएगा, अथवा कुछ दुर्गंध होगा, दुर्गंध विषय आएगा। देह में सत्य, देह में सुगंध ही नहीं आता है। तब वेदांत में कहा कि मूत्र, कफ, वात, पित्त ये सब भर दिया, सुगंधी कहाँ से आएगा? सुगंधी आपने क्यों नहीं दिया? तब भगवान को कहना पड़ा, भैया सुगंधी तो इस शरीर में है, मनुष्य जीवन अनमोल है, लेकिन चंदन के लकड़ी को लाया एक आदमी, उसको जलाया और लकड़ी को जला करके कोयला बना करके बाजार में गया। जैसे बाजार में पहुंचा तो लोगों ने खरीदा उसको, थोड़े पैसे से 100 रुपया कमाया। एक दिन एक आदमी ने देखा कि चंदन की लकड़ी लेकर के आता है और जला करके कोयला करता है, तो चंदन की लकड़ी को लेकर के दुकान में गया कोई दूसरा। तब वो सेठ ने देखा, बनिया ने कहा कि इसका दाम तो बहुत है, 5000 रुपया चंदन की लकड़ी है। तो जो उसको कोयला बना करके ले जाता था उससे पूछा, कोयला वाला ने कहा कि रोज मैं 100 रुपया कमाता हूँ, इसका 5000 हो गया। बोले ये चंदन की लकड़ी है, चंदन की लकड़ी चंदन बन करके जब बेचोगे तो दाम ज्यादा होगा, इसका महत्व अलग है। लेकिन चंदन की लकड़ी को यदि कोयला बना दोगे और घर में लोग चूल्हा में देंगे तो इसका महत्व बिल्कुल नहीं है। इसी प्रकार से शास्त्र कहता है ये चंदन की लकड़ी के बराबर ये मनुष्य जीवन है। लेकिन सत्संग, भजन, साधना के अभाव में व्यक्ति ने उसको कोयला बना दिया है, उस लकड़ी को जला दिया और कोयला बना करके बेच रहा है। उसको चंदन की लकड़ी को चंदन समझ करके जब आप बेचेंगे तो उसका महत्व, दाम ज्यादा हो और चंदन में सुगंध आएगा। ऐसे शास्त्र कहता है कि इसलिए शरीर में सुगंध व्यक्ति को इसलिए नहीं आता है, रजोगुण तमोगुण उसको ढक लेता है, सत्व गुण संपन्न नहीं हो पाता। सत्संग है, भजन है, स्वाध्याय है, सत्कर्म, यज्ञ, दान, तपस्या है, ये सब से अलग रहता है, इसलिए सुगंधी नहीं होता। सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, इसलिए बार बार कहा आप सुगंधी भी प्रदान करो और हमको शरीर को हृष्ट पृष्ठ बनाओ। उर्वारुकैव बंधना, जैसे एक सब्जी होता है पनस, अब पनस थोड़ा भी आ गया, ककड़ी आ गया, हीरा आ गया, तो जैसे बनता है अपने आप झड़ जाता है और गिर जाता है। ऐसे उर्वारुकैव बंधना, ये जो मेरे बंधन है, इस बंधन को आप कृपा करके वैसे खंडन करो।
देखो कितने सुंदर बात शास्त्र में कहा है। इसलिए सुगंधी नहीं आ पाता, क्योंकि सत्कर्म नहीं करता है तो सुगंधी नहीं आता शरीर से। जैसे चंदन को घिसते हैं तो सुगंधी देता है, ऐसे देह को एक चंदन बताया। और इस चंदन को जितना आप सत्संग के द्वारा मंथन करेंगे, विचार करेंगे, विवेक करेंगे, घर्षण करेंगे, घृष्टम घृष्टम पुनरपि चंदनम। तो बोले चंदन का वृक्ष तो है, सांप भी रहते हैं लेकिन विष उसमें लगता नहीं है। चंदन की लकड़ी जहाँ हो वहाँ सांप भी रहते हैं, लेकिन सांप का विष चंदन के वृक्ष में नहीं होता। तो वो बोले कि मनुष्य जीवन एक चंदन वृक्ष के समान है, इसमें भी सांप लिपटे रहते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसको अलग प्रकार से लिया। राम कथा, ये जो राम है भगवान की कथा है, संशय विहग उड़ावनिया। राम कथा सुनो गिरिराज कुमारी, संशय विहग उड़ा। संशय को एक सांप बताया वहां। वेदांती लोगों ने अज्ञान को सांप बताया। अज्ञान सर्वदृष्टस्य किमो मंत्रे किमो सदे, विवेक चूड़ामणि में भगवान शंकराचार्य ने कहा कि भाई ये वास्तविक में जो अज्ञान है ये सर्प है। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने उसको अलग प्रकार से लिया कि ये सर्प दूसरा नहीं है, संशय विहग उड़ा। संशय एक पक्षी है, संशय एक सर्प है। ये तो जहां भी चंदन का पेड़ होगा ये लोग रहते ही हैं। चंदन का पेड़ कोई दूसरा सत्संग करता है, जो भजन करता है, चंदन वृक्ष के समान है। सांप हमेशा रहते हैं। कोई राग द्वेष हो गया, कोई कलह हो गया, कहीं कहीं कथा करने जाते हैं तो लोग कहते हैं ये लोग टाइम पास कर रहे हैं। कथा सुनने के लिए जो लोग आएगा वो भी टाइम पास कर रहा है। जो वक्ता कुछ बोल रहा है तो कहते हैं लोग टाइम पास कर रहे हैं, इनका कोई काम धाम नहीं है, यही नाटक बना रखा है। कभी कभी जो है ना, ये लोगों को जब लगता है तो ये कहा जाता है कि भाई सांप तो सभी जगह रहते हैं, चंदन में सांप रहते ही है। सत्कर्म करने वाला, भजन साधन करने वाला महापुरुष है, सदगृहस्थ, उनके यहाँ बड़े बड़े सांप रहते हैं। उनके घर में भी रहते हैं, बाहर भी रहते हैं, पड़ोस में भी रहते हैं। सांपों की कोई गिनती नहीं है। जैसे चंदन के वृक्ष में रहते हैं लेकिन विष नहीं लगता। उनका जो निंदा, आलोचना, कड़वा, जो प्रपंच की बात करने वाले होते हैं, आत्मज्ञानी को वो स्पर्श नहीं करते। इसलिए भगवान को कहना पड़ गया मनोगतान कामान सर्वान। जितने संसार के मनोगत कामना है प्रजाहाति यदा, भली भांति छोड़ देता है। कोई निंदा करता है, कोई प्रशंसा करता है, प्रजाहाति यदा। इसलिए यदा शब्द का प्रयोग यस्मिन काले, शंकराचार्य कहते हैं जिस काल में श्रवण मनन निधि ध्यान करते करते अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, उस काल में मनोगतान कामान सर्वान, संपूर्ण जो कामना है संसार के विषय का, स्त्री का, धन का, भोग का, विलास का, ये सारे कामना को छोड़ देता है और आत्मा में ही रमण करता है। उस समय वो साधक को स्थिति प्रज्ञा की दर्जा दी गई है भगवत गीता में, ऐसे शास्त्रों में कहा है। पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात्
पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदो विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। नमो नारायण स्वामी जी।